नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नालंदा में इन दिनों अधिकारियों का अकाल पड़ा हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी डीडीसी पिछले 1 महीने से नहीं है, ट्रांसफर हुआ, पोस्टिंग नहीं हुई है। कुछ दिन पहले डीएसपी जितने भी थे उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, बहुत सारे आईपीएस का हुआ। संकेत कुमार यहाँ पर आए थे डीएसपी बनकर बिहार शरीफ सदर में, उनका भी ट्रांसफर हो गया, पोस्टिंग नहीं। नगर आयुक्त का भी ट्रांसफर हो गया है, पोस्टिंग नहीं है। ऐसे तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी जिनके भरोसे पूरे जिले का सिस्टम है, विकास है, वो मानो ठार सा गया है। शुभम कुमार डीडीसी बनकर आए थे, फिर शुभम कुमार पटना डीडीसी बनकर चले गए। अब लगभग 1 महीना पूरा होने को है, मगर नए डीडीसी का अभी तक कोई योगदान या चर्चा कहीं नहीं है। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुक सा गया है। मनरेगा का काम है, तमाम चीज़ें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का काम होता है। ऐसे सारे महत्वपूर्ण काम जो है डीडीसी के ही हवाले होता है। प्रभार देकर चले जाना या प्रभार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस पद का जो ओरिजिनल मालिक है वो आ जाए, मगर अभी तक नहीं आए हैं। पूरे जिला में अगर हम देखें तो एक सीनियर अधिकारी के रूप में आपको एसपी ही दिखेंगे, भरत सोनी। और ये पूरा जो जिला है जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर। हिलसा से भी ट्रांसफ़र हुआ, शैलजा कुमारी का, वो डीएसपी थी, आईपीएस रैंक की अधिकारी रही, उनका ट्रांसफ़र पटना हुआ। वहाँ पर भी अभी तक किसी की पोस्टिंग्स नहीं हुई है। बिहार शरीफ सदर चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पूरा शहर, ऐसे में अभी तक डीएसपी का भी नोटिफिकेशन नहीं है कि बिहार शरीफ सदर के लिए कौन आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, नगर निगम का पूरा संचालन, पूरे स्मार्ट सिटी का संचालन नगर आयुक्त का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है। अब जो योगदान होता है, ऐसे में नगर आयुक्त का भी ट्रांसफ़र हो गया है। अब उनके जगह कौन नगर आयुक्त आएंगे वह भी पता नहीं है। मतलब पूरे जिला में अगर एक मुख्यमंत्री जब किसी जिले का होता है तो उसकी क्या हनक होती है उस जिले में, या उस जिले की पूरे सिस्टम्स को कैसे सीरियसली देखा जाता है, वो समझ में आ रहा है। ये ऐसा कारण क्यों है ये समझ में नहीं आता है। सम्राट चौधरी ने ट्रांसफ़र किया है, पोस्टिंग्स नहीं हुई है। ट्रांसफ़र धड़ाधड़ आईएएस आईपीएस का हुआ है, मगर धड़ाधड़ पोस्टिंग भी हो जाता तो कम से कम जिला बैलेंस में हो जाता। जिला उनके भी योगदान के इंतज़ार में है, वो कब वो चार्ज लेती हैं। और ऐसे में बहुत सारे जो एक्शंस होते हैं या जो विकास के कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी समझना चाहिए। जिला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नालंदा में बहुत सारे कार्य होने हैं, और ऐसे में अगर बड़े बड़े जो की प्रोफाइल के पोस्टिंग्स होने हैं अगर वो नहीं होते हैं तो इसका असर जो है जिला के विकास कार्यों पर पड़ता है। और पिछले 1 महीने से डीडीसी का नहीं होना ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या पिछले 1 महीने में अभी तक कोई ऐसे आईएएस नहीं मिले हैं जिनकी पोस्टिंग जो है डीडीसी के रूप में नालंदा में किया जाए, या ऐसे कोई अधिकारी नहीं मिले हैं जिनकी तैनाती डीएसपी के रूप में किया जाए। नगर निगम में भी 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं जो कई महीनों से रिक्त, तो जहाँ जहाँ पर खाली पद है उसको शीघ्र अगर नहीं भरा जाएगा तो इसका असर भी जो है पूरे जिला पे देखने को मिलेगा, विकास कार्यों पर देखने को मिलेगा। और एक अकेले एसपी के कंधे पर अभी फिलहाल जो है एक सीनियर अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, जो डीएम और एसपी बहुत इम्पोर्टेंट की पोस्ट वाले पद हैं। तो ऐसे में एसपी हैं, डीएम अभी आएंगे, चार्ज लेंगी, उस बीच में डीडीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, वो भी अभी खाली है। तो सम्राट चौधरी जल्द से जल्द इसको भर दे, सरकार इस पर ध्यान दे, तभी जाकर के पूरे शहर का जो सिस्टम है उसको ठीक किया जा सकता है। इस सिस्टम पर अब तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अधिकारी है नहीं तो हम किन से बात करें, या जनता किन से बात करे, किसको आवेदन दे, कहाँ से उसका निदान होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लोग आते हैं, फरियादी आते हैं, चलिए सिस्टम है, एसपी हैं, खुद हैंडल कर लेंगे, मगर बहुत सारी चीज़ों को देखना और समझना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग को इंतज़ार है कि कब नालंदा ज़िले में डीडीसी की नियुक्ति हो जाती है, डीएसपी आ जाते हैं, अपर नगर आयुक्त आ जाते हैं। तो ऐसे जितने भी पोस्ट हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बाकी सरकार है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है, सरकार बेहतर जानती होगी कब क्या करेगी। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।